हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यशपाल जी के उपन्यास दिव्या के बारे में। बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का फर्स्ट पेपर जो है उसमें आपका ये उपन्यास लगा हुआ है और इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैं आपको कराने जा रही हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये आपके परीक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो पहला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास के लेखक हैं, आप सभी को पता है, यशपाल। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है। तो 4 उपन्यासों के नाम दिए हुए हैं आपको, जो यशपाल का नहीं है उसको चुनना है। तो पहला है अमिता, दूसरा है झूठा सच, तीसरा है देशद्रोही। ये तीनों उपन्यास यशपाल जी के हैं। चौथा उपन्यास है बूंद और समुद्र, ये इनका नहीं है, ये अमृतलाल नागर का है। तो इसका सही ऑप्शन यही रहेगा। अगला प्रश्न है, यशपाल का जन्म किस सन में हुआ था। इनका जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था, जो पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है, यशपाल निजी जीवन में रहे हैं, तो ये निजी जीवन में क्रांतिकारी रहे हैं, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े रहे हैं। तो आप इसमें ग ऑप्शन चुनेंगे, क्रांतिकारी। अगला प्रश्न है, यशपाल की आत्मकथा का नाम है, तो इनकी आत्मकथा का नाम सिंहावलोकन है, ये 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, यशपाल के उपन्यास किस कोटि में रखे जाते हैं, मतलब इनके उपन्यास किस प्रकार के हैं। तो इसमें बेटा आपको चुनना है प्रगतिवादी। अगला प्रश्न है, दिव्या किस श्रेणी का उपन्यास है, तो ये ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला है, दिव्या में किस नगर को केंद्र बिंदु बनाया गया है, मतलब दिव्या की कहानी किस नगर में घटती है, इसकी जो घटनाएं हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन है सागल। अगला प्रश्न है, सागल का वर्तमान नाम क्या है, तो इसका उत्तर है सियालकोट। सागल वर्तमान समय में किस देश में पड़ता है, तो इसका उत्तर है पाकिस्तान। जो सियालकोट है वो भी पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, गर्भवती दिव्या को कौन व्यापारी बेच देता है, तो इसका सही उत्तर है श्रेष्ठी प्रतुल। अगला प्रश्न है, गर्भवती दिव्या को सबसे पहले कौन श्रेष्ठी खरीदता है, तो इसका सही उत्तर है श्रेष्ठी भूधर। प्रतुल बेच देता है और भूधर खरीदता है। अगला उपन्यास है, सागल किस देश की राजधानी है, तो इसका सही उत्तर है मद्र। अगला प्रश्न है, मद्र देश की राजनर्तकी का नाम है, तो इसका सही उत्तर है मल्लिका। मल्लिका दिव्या की गुरु थी और उन्हीं के यहाँ राजनर्तकी के पद पर, जनपद कल्याणी के पद पर प्रतिष्ठित थी। अगला प्रश्न है, सागल में मनाए जाने वाले उत्सव का क्या नाम है, तो इसका सही उत्तर है मधु पर्व। मधु पर्व के उत्सव से ही उपन्यास का आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, दिव्या को कौन सी उपाधि दी गई है, तो मधु पर्व के उत्सव में दिव्या को सरस्वती पुत्री की उपाधि दी गई थी, सर्वश्रेष्ठ नृत्य का प्रदर्शन करने के कारण। अगला प्रश्न है, सागल का सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी कौन चुना गया, इसका उत्तर है पृथुसेन। अगला प्रश्न है, सागल पर किस विदेशी ने आक्रमण किया, सही उत्तर है केंद्रस। अगला प्रश्न है, मिलिंद किस धर्म का अनुयायी था, उत्तर है बौद्ध धर्म का। अगला है, सागल पर किसका शासन था, सही उत्तर है यवनों का। अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास में किस पात्र को देश निकाला मिला, सही उत्तर है रुद्रधीर। आचार्य रुद्रधीर थे, उनको देश निकाला मिला था। अगला प्रश्न है, पृथुसेन का विवाह किससे हुआ, इसका उत्तर है सीरो। अगला प्रश्न है, अंशुमाला कहाँ की नगर श्री बनी, इसका सही उत्तर है मथुरा। यह अंशुमाला दिव्या का ही नाम होता है, आगे चल करके दिव्या दारा उसके बाद अंशुमाला के रूप में हमारे सामने आती है। ठीक है, तो उपन्यास में दिव्या के 3 नाम होते हैं, सबसे पहले दिव्या होती है, उसके बाद दारा होती है, उसके बाद अंशुमाला। अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास की नायिका है, तो आप सभी को पता है दिव्या। अगला प्रश्न है, मारिश कौन था, इसका सही उत्तर है मूर्तिकार। अगला प्रश्न है, मारिश प्रतीक है, सही उत्तर है आम आदमी का। ये चारवाक दर्शन का समर्थक था। ठीक है, एक जो हमारे दर्शन हैं उनमें से एक चारवाक दर्शन हुआ करता था, जो नास्तिक दर्शन था, ये उसका मानने वाला था।
अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास का प्रमुख पात्र है। यहाँ पर प्रमुख पुरुष पात्र होना चाहिए था, तो प्रमुख पुरुष पात्र जो है वो पृथुसेन है। अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास पर किस वाद का प्रभाव है? तो सही उत्तर है मार्क्सवाद। अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास में लेखक का उद्देश्य है। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया हुआ जन विद्रोह, ये नहीं होगा। यहाँ पर होगा स्त्री जीवन की विडंबना को उजागर करना, स्त्री जीवन की विसंगतियों को या स्त्री जीवन की पीड़ा को, विषमता को उजागर करना, ये दिव्या उपन्यास का उद्देश्य है। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो फिर से आप यशपाल के उपन्यास एक बार देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा उपन्यास यशपाल का है या नहीं है, तो आप उसको चुन लीजिएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा कि नहीं या हाँ। ठीक है, नहीं है तो आप चारों ऑप्शन देख करके ठीक से चुनिएगा। तो इसमें देश प्रेमी दिया हुआ है, ये यशपाल जी का उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास में मद्र राज्य की राजधानी सागल में प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा को मनाए जाने वाले उत्सव का नाम है। सही उत्तर है मधुपर्व। इसमें आपके 3 प्रश्न बन रहे हैं। मद्र राज्य की राजधानी कौन थी? सागल। ठीक है। मधुपर्व कब मनाया जाता था? चैत्र पूर्णिमा को। मधुपर्व कितनी बार मनाया जाता था? वर्ष में 1 बार। ठीक है। चैत्र पूर्णिमा को मनाए जाने वाले उत्सव का क्या नाम है? मधुपर्व। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, दिव्या उपन्यास में मधुपर्व किस पूर्णिमा को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है चैत्र पूर्णिमा। अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास में मधुपर्व उत्सव के समय सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी को कैसा मुकुट पहनाया जाता है? सही उत्तर है हरित किसलय मुकुट। अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास में मधुपर्व पर सर्वश्रेष्ठ कला साधिका को कौन सी उपाधि दी जाती है? सही उत्तर है सरस्वती पुत्री, ये दिव्या को दी गई थी। दिव्या उपन्यास में मधुपर्व पर सरस्वती पुत्री का सम्मान पाने वाली युवती को और क्या सम्मान दिया जाता था? तो सही उत्तर है शिविका पर सवारी, शिविका यानी पालकी। ठीक है। दिव्या उपन्यास में मधुपर्व के बाद शिविका सवारी में कौन उसे ढोता था? तो जो शिविका होती थी उसको उच्च वर्ग के युवक अपने कंधों पर ढोते थे। अगला है, दिव्या उपन्यास में दिव्या का नाम अंशुमाला किसने रखा? तो सही उत्तर है रत्नप्रभा। रत्नप्रभा एक नर्तकी थी, उन्होंने अपने यहाँ दिव्या को आश्रय दिया और उनका नाम अंशुमाला रखा। अगला प्रश्न है, दिव्या का सबसे पहले प्रेम किससे होता है? सही उत्तर है पृथुसेन। ठीक है, दिव्या का प्रेमी इसमें पृथुसेन ही होता है। दिव्या से प्रेम तो 3 लोग करते हैं, रुद्रधीर, मारिश और पृथुसेन, लेकिन दिव्या सबसे पहले पृथुसेन से ही प्रेम करती है। बाद में सबसे अंत में विवाह के लिए वो मारिश को चुनती है, लेकिन उसका प्रेमी पृथुसेन ही रहता है। दिव्या उपन्यास में दिव्या किससे गर्भवती हुई? इसका सही उत्तर है पृथुसेन। दिव्या उपन्यास में दिव्या जब घर से भागी तो सबसे पहले उसे किसने शरण दी? तो इसका सही उत्तर है बुढ़िया कुटनी ने। अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास में दास व्यापारी भूधर किस नगर में था? तो सही उत्तर है मथुरा। दिव्या उपन्यास में चक्रधर पुरोहित कहाँ का निवासी था? सही उत्तर है मथुरा। दिव्या उपन्यास में चक्रधर पुरोहित ने दिव्या को क्यों खरीद लिया? सही उत्तर है दासी बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास में चक्रधर पुरोहित को दिव्या को खरीदने की क्यों आवश्यकता पड़ी? इसका सही उत्तर है अपनी संतान की धात्री बनाने के लिए, मतलब अपनी नवजात शिशु को दूध पिलाने के लिए उनको उसकी धात्री की आवश्यकता थी। तो दिव्या के छोटा बच्चा था, तो इसलिए उसने उस कार्य के लिए उपयुक्त समझ करके दिव्या को खरीद लिया। दिव्या उपन्यास में दिव्या को चक्रधर पुरोहित की पत्नी ने किस कारण प्रताड़ित करना प्रारंभ किया? सही उत्तर है दिव्या की अपनी संतान को स्तनपान कराने के कारण। दिव्या का भी छोटा बच्चा था और जिनके वहाँ वो दासी बनकर गई थी उनके बच्चे को स्तनपान कराना होता था, लेकिन दिव्या की खुद की संतान भूखी होती थी तो उससे देखा नहीं जाता था और वो चोरी छुपे उसको स्तनपान करा देती थी। ये देख करके उसकी मालकिन उसको गुस्सा हो जाती थी और उसको प्रताड़ित करने लगती थी।
अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास में चक्रधर पुरोहित की पत्नी से प्रताड़ित दिव्या ने क्या कदम उठाया? तो इसका सही उत्तर है घर से भाग गई। अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास में चक्रधर पुरोहित के घर से भागकर दिव्या कहाँ पहुंची? तो इसका सही उत्तर है यमुना नदी में कूद गई। तो दिव्या चक्रधर पुरोहित के यहाँ से भाग करके जाती है, तो वो बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास था वहाँ पर जाती है आश्रय पाने के लिए, तो वहाँ भी उसको आश्रय नहीं मिलता है। जब वो कहीं से भी उसको आश्रय नहीं मिलता है तो वो यमुना नदी में अपने बच्चे को साथ लेकर के कूद जाती है। अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास में दिव्या को यमुना नदी से किसने निकाला? सही उत्तर है रत्न प्रभा ने। अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास में रत्न प्रभा कौन है? उत्तर सही है इसका राजनर्तकी, मथुरा की राजनर्तकी थी। दिव्या को चक्रधर पुरोहित के दासत्व से किसने मुक्त कराया? सही उत्तर है रत्न प्रभा ने। दिव्या का नाम अंशुमाला किसने रखा? रत्न प्रभा ने। दिव्या मल्लिका को पुनः किसके घर में मिली? रत्न प्रभा के। रत्न प्रभा ने दिव्या को किसे सौंप दिया? मल्लिका को। दिव्या को अंत में किस कुल की संतान के रूप में पहचाना गया? ब्राह्मण कुल। दिव्या को अंत में कितने लोग स्वीकार करने को प्रस्तुत हुए? सही उत्तर है 3 लोग, रुद्रधीर, पृथुसेन और मारिश। दिव्या ने अंत में किसे स्वीकार किया? दिव्या ने अंत में मारिश को स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास में मल्लिका सबसे अधिक किस शिष्य को चाहती है? सही उत्तर है दिव्या। अगला प्रश्न है, दिव्या की बाल सखी का क्या नाम था? सही उत्तर है छाया। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में दिव्या का पालन पोषण किसने किया? तो इसका सही उत्तर है दासी, जो छाया की माँ थी, उन्होंने दिव्या का पालन पोषण किया था।